TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होके। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। अध्याय 6। अब हमने का अध्याय 6 में पवित्रीकरण के ठहराव के बारे में देखल जाई। पवित्रीकरण के बारे में हम दो शब्द कहे चाहतनी। धार्मिकता और पवित्रीकरण में अंतर होला। ये दोनों शब्द बाइबल में ही है। आप ऐसे परिचित हो जाएं। खाली पाप से मुक्ति पावे और परमेश्वर खातिर अलगा भइला की वजह से जैसे कि आदमी होखेला, ओमे अंतर बा। धर्मी होखे बदे मसीह की पहचान में भइल हमनी की पवित्रीकरण का आधार हवे। हम मसीह में बानी। ई दूगो अलग अलग विषय हवे। अगर दोनों एक दूसरे से अलगो ना होखे, धार्मिकता खुदे धार्मिकता का आधार हवे। अब हमें के ए तरह प्रस्तुत करतनी। धार्मिकता ठहरावल गईल व्यवहार है और धर्मी ठहरावल गईल एगो कर्म है। धर्मी ठहरावल गईल वही घड़ी हो जाला जब आप मसीह में विश्वास करेनी। आप धर्मी हो गए नी, आपका दोष हट गईल। तब परमेश्वर आप में काम कैल आरंभ कर दिले, जीवन की जिंदगी भर चलत रही। हम तुरंत उद्धार पाके मनी उद्धार पावे में, मगर पवित्रीकरण जिंदगी भर का काम हवे। दूसरा शब्द में धर्मी ठहरावल गईल एगो साधन हवे और पवित्रीकरण ओकर समापन है। धर्मी ठहरावल गईल हमनी खातिर है और पवित्रीकरण पापी के धर्मी ठहरावेला। धर्मी ठहरावल गईल पाप और दोष के दूर करेला। पवित्रीकरण का विकास और ओकरी सामर्थ्य के हटावेला। परमेश्वर अंदर बाहर दोनों भाग के सुंदर बनावेले। परमेश्वर बाहरी और भीतरी दोनों भाग के सुंदर बनावेले। ऊ हमनी के अंदर आके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोध करावेलें कि हमके कैसन विश्वासी होके के चाहिए। वैसे ने बनी। परमेश्वर हमनी को उद्धार करे के बाद पाप में ना रह देलें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय की 30 पद में स्पष्ट लिखल बा, मगर उन्हीं की ओर से तोहन लोग मसीह यीशु में बाड़ा, जवन परमेश्वर की ओर से हमनी खातिर ज्ञान ठहरल, यानी धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अध्याय 6 तक तब पौलुस पवित्र लोगन की पवित्र जिंदगी पर चर्चा करत रहले और अध्याय 6 की बाद ऊ पापी की उद्धार का चर्चा नहीं करत। उद्धार पर विचार करत समय ऊ पवित्र लोग और उनके जिंदगी का चर्चा नहीं करत, मगर अब ऊ कहतड़े मने ये अध्याय के विषय है कि धर्मी ठहरावल गईल पापियन के वास्तव में धर्मी ठहरावेला। परमेश्वर का ये योग्यता है। ऊ कहतड़े कि धर्मी ठहरावल गईल पापी अब आगे से पाप में ना रह सकेला, काहे कि ऊ मसीह की संगे मर के फिर से जी उठल बा। पाप में बनल रहल पाप का गुलामी हवे। ई पाप में निर्वाह कैला का दूसर का कारण हवे। विश्वासी का स्वभाव अब एगो नया स्वभाव हवे। ओके परमेश्वर का आज्ञा पालन करे के बा। ए वचन में हमके आज के विचार की विश्वासी जैसन चाहिए, उनकी काम की जैसन होके खातिर आजादी बा। उसे मुक्ति मिलेला। मसीह की मुअला और पुनरुत्थान में आगे होके का मतलब हवे कि ऊ हमार प्रभु और स्वामी हमें। ऊ हमके आजादी देलन, मगर ऊ अनुमति ना, जीवन हम देखे जातनी। रुके वाला पवित्रता। रोमियो अध्याय 6 की 1 पद में लिखल बा, अतः हम का कहीं, का हम पाप करत रही कि अनुग्रह बहुते होखे। यहाँ पौलुस बहस करताने। आप सबके याद होकी कि पाप का चर्चा करत घड़ी ऊ बहस ना करत रहले, बल्कि तथ्य का उल्लेख करत रहले।
कौनो बात के सिद्ध ना करत रहले। ऊ तो वास्तव में जैसन क तैसन दिखत रहले। ऊ कहले कि हम सब पापी हवी। अब ऊ मुहावरा जैसन सवाल पूछता जेवना से ए अध्याय का आरंभ होखता और बहस करतने। मूल भाषा यूनानी में सवाल पूछल जाला तो ओकर जवाब एक ही होला। तो हम का कहीं? परमेश्वर का अद्भुत उद्धार देखला के बाद आप का कहब? हमार सबसे बढ़िया जवाब बा हालेलुया। एकरी अलावा आप परमेश्वर की उद्धार खातिर का कह सकेनी? अब पौलुस की बहस का सवाल ई बा कि का हम पाप करत रही कि अनुग्रह बहुते होखे? हमार मित्र भाई बहन, ई हमरी सवाल का जवाब है जवन परमेश्वर देलन। का उद्धार पावे खातिर हम पाप में निर्वाह कर सकेनी? एकर उत्तर हवे परमेश्वर ना करें, या ऐसन फिर ना रहे, या कब्बो ना। रोमियो 6 अध्याय की दूसरका पद में लिखल बा, कब्बो ना। हम जब पाप खातिर मर गईनी तो फिर आगे ओमे काहे जिंदगी बिताई? पौलुस का इस सवाल पूछल ए बात का प्रमाण है कि धर्मी ठहरावला के सही फैसला भइला का घोषणा मानता। एकर मतलब लोगन के भला भइल ना है, लोगन के भला घोषित कइल है। धर्मी ठहरावला का मतलब है कि ओकर दोष या पाप का दंड हट गइल, मगर ओकरी जिंदगी से पाप का प्रभुता ना गइल। अब ऊ पाप की ए प्रभुता के हटावे के बारे में चर्चा करी हैं। जब हम पाप खातिर मर गईनी, इस समझ में भ्रम उत्पन्न करेला। हम जेवना घड़ी से जिंदगी में बानी, हम पाप खातिर कबो मर ना सकेनी। एकर शाब्दिक अनुवाद है, मसीह यीशु में पाप की खातिर मर गईनी, मगर हम पाप खातिर मुर्दा नहीं खी। हर सच्चा आदमी मानेला कि ऊ कब्बो ओ जगह ना जाई जहवा ऊ मुर्दा बनल रहे। बिना संदेह के ऊ ओ जगह पर आ जाला जहाँ कि ऊ परमेश्वर खातिर जिए चाहेला, मगर ओके अपनी पुरनका पाप का बोध जरूर होला। ऐसने पद में निष्ठावान लोगन के झूठ विश्वास दियावल गइल बा कि ओ जगह पर आ गइला जहवा ऊ पाप ना कर सकेले। इन्हन लोग के हम आडंबर से भरल धर्मी कहेनी। हम आशा करतनी कि हम उनकरी साथे पश्चाताप नहीं करत। ऊ सोचेलें कि ऊ सिद्धता की चरम सीमा पर पहुंच गइल बने। एक बार एगो आदमी आराधना के बाद हमरा लगे आयल और पूछे लागल, का आप जैवन जिंदगी जियतनी? हमारी समझ में ऊ आदमी एकदम में ठकुआ गइल जब हम ओके जवाब देनी ना। हम ओकरा से पूछनी, का तू जैवन जीवन जिये तरह? ऊ एने ओने क के जवाब देला और जवाब देला से बाचे लगल। फिर कहलस कि हम प्रयास करतनी। हम उसे कहनी कि ई सवाल का जवाब ना है। तू हमके का पूछला है कि आप जैवन जिंदगी जियतनी? हम जवाब देनी कि ना। अब तू हाँ या ना में जवाब दो। ऊ आज तक ले ओ सवाल का जवाब ना देहलस। ऊ बहस करत रहे, का धर्मशास्त्र ना कहेला कि हम मसीह के संगे क्रूस पर चढ़ावल गइल बनी और पाप खातिर मर गइल बनी? हम जवाब देनी ना, धर्मशास्त्र ई ना कहेला। धर्मशास्त्र कहेला कि हम मसीह में पाप खातिर मुर्दा हमी। ई हमार स्थिति है, मगर हम ए जिंदगी में पाप खातिर मुर्दा कबहू न हमी। तोहरा में पाप का स्वभाव बा, हमरा में पाप का स्वभाव बा। जबले हमनी के ए जिंदगी में बानी जा, हमनी में पाप का स्वभाव रही। ऊ अपनी बात पर अड़ल रहे। तब फिर एकर मतलब का भइल कि हम मसीह की संगे क्रूस पर चढ़ावल गईनी। हम ओकरा के समझावेनी कि मसीह 2000 से भी अधिक साल पहले क्रूस पर मुअलें और हमनियों को उनकरी साथे मुँह गनी जा और उनकरिए साथे जी गनी जा, और अब हमनी का जिंदा मसीह की एकता में बानी जा।
ई एगो महान सच्चाई है। मजेदार बात तो ई बा कि आप आत्महत्या क के बहुते विधि अपना सकेनी, जैसे जहर पी के, अपना के गोली मार के, ऊंच इमारत से कूद के, माने तरह तरह से, मगर अपने आप के खुद क्रूस पर ना चढ़ा सकेनी। अगर आप एगो हाथ में कील ठोक ली तब दूसरका में कैसे ठोकब? एक हाथ के बांध सकेनी मगर दूसर का हाथ के कैसे बांधब? मैंने एमे आप सक्षम नहीं खी। मित्र भाई बहन, आप मसीह के साथे 2000 से भी अधिक साल पहले क्रूस पर चढ़ावल गल बनी। रोमियो 6 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, का तू नइखा जानत कि हमनी के जितना लोग मसीह यीशु का बपतिस्मा लिहलें उ उनकरी मौत का बपतिस्मा लिहलें। ए पद में बपतिस्मा से पौलुस का मतलब बा? हमारी समझ से वो मुख्य रूप से पानी की बपतिस्मा का बात नइखे करत। यहाँ वो मसीह की संगे पहचान बनावे का चर्चा करतने। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय की 13 पद में पौलुस कहतने, हमनी का सब केहू एक ही आत्मा के द्वारा एके गो देही होखे खातिर बपतिस्मा ले लेनी जा। हमनी का मसीह की मौत के जैसन बानी जा। आप बाजार से क्यों न सामान खरीदेनी तो ऊपर ओके इस्तेमाल करे का तरीका लिखल रहेला। मसीही जिंदगी एगो ऐसन महत्वपूर्ण जिंदगी है कि ओकरी खातिर नियम दिहल गइल बा, जेके जानल बहुत जरूरी हवे। हमके जाने के होई कि 2000 से भी और अधिक साल पहले हम यीशु की मौत से उनकी जैसे रहने। रोमियो 6 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, अतः ओ मौत का बपतिस्मा पावे से हम उनकरी साथे गाड़ल गईनी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से मुर्दन में से जियावल गईले, वही तरह हमनियों का नया जिंदगी की तरह चाल चली जा। मने ओ मौत के बपतिस्मा पौला से हम उनकरी साथे गाड़ल गईली। हमनी का जौनेगा मसीह की मुअला में एक अंग रहनी जा, वही तरह उनकरी जी उठला में भी एक ही अंग हमी जा। आज हमनी का मसीह की एकता में बानी जा, मतलब हमनी के पाप का दंड चुका दिहल गइल बा। हमनी का पुनरुत्थान हो गइल बा। हमनी का स्वर्ग में यीशु मसीह के संगे बैठल बानी जा। हमार मित्र भाई बहन, हमनी की पाप का 2 ठिकाना हवे, चाहे वो मसीह पर होखे जे कि आपकी खातिर मुअले, काहे कि आप उनकरा के आपन मुक्तिदाता ग्रहण कैले बनी, या नहीं, तो आपको पाप आपके ऊपर बा और दंड आपके इंतजार में बा, और तीसर कोनो ठाव ठिकाना नहीं खे। मौत का बपतिस्मा पहला से हम उनकरी साथे गाड़ल गईनी। पहला पतरस 3 अध्याय के 21 पद में लिखल बा, बपतिस्मा मसीह यीशु की जी उठला के द्वारा अब उनके बचावेला। ई हमके कैसे बचावेला? पिछल का पद में वो नूह की नाव में सवार 8 आत्मान के बचौला के बारे में चर्चा करतने। वो दंड के जल प्रलय की नाव में सवार रहले। नाव के बहरी के लोग डूब के मर गए, मगर नाव में सवार 8 लोग पर पानी का एगो बूंद भी ना गिरल। पतरस कहताड़े कि ऊ बपतिस्मा के द्वारा बचलें। ऊ लोग परमेश्वर पर विश्वास क के नाव में घुसलें, और परमेश्वर ई निश्चित कैलें कि ऊ नाव पानी पर तैरत रही। आज परमेश्वर हमके ना मसीह यीशु के देखतने, काहे कि अब हम अपना में ना मसीह में बानी। ऊ हमार नाव हवें। मसीह मौत की पानी में गईलें और हम मसीह में। हम उन्हीं के संगे उठावलो गईली। हम उनकरी साथे एकता में बानी। ए बात से चूकी जिन मगर चूक गईनी, तब मसीही जिंदगी की महान सच्चाई में से चूक गईनी।
रोमियो 6 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, काहे कि अगर हम उनकरी मौत की समानता में उनकरी साथे जुट गइल बानी तो जरूर उनकरी जी उठला की समानता में जुट जाइल। अगर हमनी का मसीह की समानता में रोपाइल बानी जा तो हमनी का उनकरी जी उठला की एकता में भी गंभीरता से जुड़ल बानी जा। हमनी का मसीह की जिंदगी का भागी हमी। अब मसीह का जिंदगी हमार जिंदगी हवे। रोमियो 6 अध्याय में लिखल बा, काहे कि हमनी का जानत तनी जा कि हमनी का पुरनका मनुष्यत्व उनकी संगे क्रूस पर चढ़ावल गईल ताकि पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे पाप का गुलामी में ना रहें। पौलुस कहताने कि हमनी का पुरनका मनुष्यत्व माने हमनी का पुरान स्वभाव मसीह के संगे क्रूस पर चढ़ावल गईल बा ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ भइला का अर्थ हवे कि ओकर प्रभाव समाप्त हो जाए। रोमियो 6 अध्याय की 7 पद में लिखल बा, काहे कि जे मुँह गईल ऊ पाप से छूट के धर्मी ठहरल, मने ओके दोष मुक्ति प्राप्त हो गईल। रोमियो 6 अध्याय की 8 पद में लिखल बा, अतः यदि हमनी का मसीह के संगे मुँह गली जा तो हमार विश्वास ई बा कि उनकरी साथे जियबो करब जा। अगर हम मसीह के संगे मुँह गईनी तो ई हमार विश्वास है कि हम यहाँ और मरे के बादो उन्हीं के साथे रहब। आज हम उनकरी जी उठला की जिंदगी का भागी हमें और एक दिन मुर्दन में से जी उठब। रोमियो 6 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, काहे कि ई जानतनी कि मसीह मुर्दन में से जी उठ के फिर मरिहे ना, उनकरा पर फिर से मौत का प्रभुता ना चली। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 18 पद में ऊ कहतने, हम मुँह गल रहनी और अब देखा हम युगान युग जीवता बानी और मौत और अधोलोक का सगरी चाबी हमारिये लगे बा। पुनरुत्थान मसीह खातिर अनंत काल का द्वार खोल देला और विश्वासियन खातिर भी अनंत जीवन खुल जाला। रोमियो 6 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, काहे कि ऊ जीवन मुँह गईले तो पाप खातिर एक ही बेर मुँहले, मगर जीवन जिंदा बाने तो परमेश्वर खातिर जिंदा बाने। एक दिन ऊ मुँह गईल रहले, मगर आज ऊ जिंदा बाड़े और अपनी लोगन खातिर प्रार्थना करे बदे हर घड़ी हाजिर बाड़े। यही कारण ऊ आपके पूरा मोक्ष प्रदान करेले। विश्वासियन खातिर एगो औरी खास बात हवे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय की 11 पद में लिखल बा, यही तरह तू अपना के पाप खातिर तो मुअल, मगर परमेश्वर खातिर मसीह यीशु में जिंदा भइल समझी का अर्थ अनुमान लगावे से ना हा। हमके ओ तथ्य के ग्रहण करे के बा कि हम पाप खातिर मुर्दा और परमेश्वर खातिर जिंदा हैं। रोमियो 6 अध्याय की 12 पद में लिखल बा, यही खातिर पाप तोहरी मरणहार शरीर में राज ना करे कि तू ओकरी लालसा के अधीन रह। मने पाप के अपनी देही पर राज जिन करे दी कि आपके देह का अभिलाषा पूरा करे के पड़े। रोमियो 6 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, तो हम लोग अपना देह के क्यों भाग पाप के हथियार होखे के मत सौंपा जा, बाकी अपना आप के मुअला में से जिंदा समझ के परमेश्वर के सौंप दे जा और अपना देह के धर्म के हथियार होखला के खातिर परमेश्वर के सौंप दे जा। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय में 14 पद में ये तरह लिखल बा, तब तुहन लोग पर पाप के क्यों अधिकार ना होई, काहे कि तुहन लोग व्यवस्था के अधीन ना, बाकी परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन बाड़ा जा। व्यवस्था एक कारण से दिहल गई रहे कि पुरान स्वभाव के बस में करा। विश्वासी होखला के कारण आपकी पुरनका स्वभाव में नइखे जिए के, आप में अब नया स्वभाव बा। आपके परमेश्वर के वश में होखे के बा,
या उनकरा के अर्पित होखे के बा। परमेश्वर के वश में हो गईल कैसन अद्भुत सौभाग्य है। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।